अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और सुपर सॉफ्ट से बनने वाले मार्बल केक। और आज के मार्बल केक जो हम बनाने जा रहे हैं, यकीन करिए इनको बनाना इतना आसान है कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। और सभी के केक जो है इतने बेहतरीन और इतने स्पंजी बनेंगे, बनाने में बेहद आसान, खाने में बेइंतहा मज़े की। ये केक जो है सिंपल 2 से 3 चीज़ों के साथ बनाएंगे, जो अक्सर हम सब के घरों में पड़ा भी होता है। और ये इतने बेहतरीन, इतने कमाल के बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से जब केक आप घर में बनाएंगे ना, यकीन करें बाहर से आप फिर कभी नहीं लाएंगे। तो इतने बेहतरीन से बनने वाले मार्बल केक जो है किस तरह से बनते हैं, शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लिया। अब इसके ऊपर कोई सा भी छलनी रखेंगे और यहाँ पे हमने शामिल किया है मैदा। तो देखिए मैंने पूरे 1 कप मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से छान लेंगे। मैदा जो है छान के ही लेना है, बिना छाने नहीं लीजिएगा। छानने से ये होता है कि मैदा जो है थोड़ा हल्का हो जाता है, तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैदे को मैंने यहाँ पे छान लिया है। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। और अब यहाँ पे हमने इनको हल्का सा मिक्स करना है, ताकि जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स यहाँ पे हो चुका है, तो बस इनको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले डाला है शक्कर। तो 1 कप मैंने यहाँ पे शक्कर डाला है। अच्छा, ये जो केक है ना, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर शक्कर पाउडर का इस्तेमाल करना है। सिंपल जो शक्कर घर में पड़ा है वही लेना है, इसे पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 कप शक्कर मैंने यहाँ पे डाला है। अब वही कप से 1 कप मैंने ऑयल डाला है। तो जितना शक्कर डालेंगे उतना ही ऑयल लेना है। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे अंडे। तो देखिए 4 अंडे का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अंडे जो है अलग से बाउल में तोड़ के ही जार के अंदर डालिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत से तोड़ के जार के अंदर ही नहीं डाल देना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंडे जो है ख़राब निकल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे सारे अंडे मैंने डाल दिए। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है। इससे क्या होता है कि अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म होती है और केक के अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को इकट्ठे हमने ग्राइंड कर लेना है। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर जो शक्कर, जो चीज़ें हमने डाला हुआ था, सारे ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो दूसरी तरफ जो मैदा हमने छान के रखा हुआ था, उसके अंदर ये अमेजा हमने डालना है। तो पहले आधा ही डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ध्यान रहे बहुत तेज मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो यहाँ पे हल्का सा मिक्स करने के बाद मैंने पूरा ही अमेजा इसके अंदर डाल दिया है। अब दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रहे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना और एक ही साइड से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ घुमा के नहीं मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आपके सामने ये अमेजा जो है बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पे ये अमेजा जो है बिल्कुल ठीक है, तो मुझे इसके अंदर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अमेजा जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो फिर उनको क्या करना है कि आधा कप या 1 कप हल्का सा गुनगुना दूध लेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ध्यान रहे इसके अंदर ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फ्रिज में दूध पड़ा है तो उसे निकाल के हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताने ही भूल गई थी, जो अंडे हमने डाला हुआ है वो भी फ्रिज के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं फ्रिज से निकाल के तुरंत से डाल दिया। अगर अंडे फ्रिज में है तो 1 घंटे पहले उसे हमने बाहर निकालना है। उसे वैसे ही काउंटर पे छोड़ेंगे, जब बिल्कुल वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा वो अंडे का हमने इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो बस इनको रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप दूध। अब दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, ये कोको पाउडर जो है हर जगह आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, 20 से 25 रुपये का ये एक पैकेट आ जाता है। अच्छा, अब दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे अमेजा, जिसे अभी अभी हमने मिक्स करके साइड में रखा हुआ था। तो आधा ये कोको पाउडर वाला बाउल में हमने डाल देना है। तो देखिए इस तरह से, तो आधा से थोड़ा कम ही मैंने डाला है। अब दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, कोको पाउडर जो है बिना दूध में मिक्स किए भी अमेजा के अंदर आप मिक्स कर सकते हो, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरह से कोको पाउडर को दूध के अंदर मिक्स करके फिर अमेजे में मिक्स करना थोड़ा आसान हो। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने कोई सा भी एक बर्तन लेना है जिसके अंदर हम केक बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि केक टिन है तो ही केक बनाएंगे, कोई सा भी बाउल के अंदर, छोटे से जो पतीला होता है उसके अंदर भी आप इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पतीले में ही बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, चारों तरफ से फैला के लगाएंगे, साइडों में भी लगाएंगे। और ऑयल जो है यहाँ पे अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब इसके अंदर हमने डाला है बटर पेपर। अच्छा, अगर बटर पेपर नहीं है फिर उनको क्या करना है, पतीले के अंदर अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे, फिर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे, उसी को चारों तरफ फैला देंगे और फिर ये अमेजा जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से केक जो है बन के रेडी होंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से लगाने के बाद अब जो अमेजा हमने बना के रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके डालते जाएंगे। तो पहले ये वाइट वाला डाल रहे हैं, फिर जो कोको पाउडर का हमने बना के रखा हुआ वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से ये पतीले के अंदर सारा ही अमेजा हमने अच्छे से सेट कर लेना है। तो जब तक ये अमेजा जो है ख़त्म नहीं हो जाता, कंटिन्यू हमने एक के ऊपर एक ऐसे ही डालते जाना। और इस तरह से स्पून से डालने में अगर मुश्किल हो रहा है तो फिर क्या करना है, पाइपिंग बैग या फिर दूध की जो थैली आती है उसके अंदर उसमें भर के भी आप डाल सकते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो फिर कोई भी कप में गिलास में भी डाल के आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से डाल दीजिए, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनते, अच्छे ही बनते हैं। और यहाँ पे सारे ही अमेजा जो है मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए इस तरह से जो बाकी का बचा हुआ था इस तरह से मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। यहाँ पे कोई सा भी एक स्कीवर लेंगे, इसकी मदद से इस तरह से हमने राउंड शेप में इस तरह से घुमा देना है। इससे क्या होगा कि ये इसके अंदर मार्बल वाला जो डिजाइन आती है वो बड़ी अच्छी सी बन जाती है और इसके अंदर जो एयर है वो भी निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनको रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, ये जो नमक है मैं जब भी केक बनाती हूँ हर बार यही नमक का इस्तेमाल करती हूँ। केक बनने के बाद नमक जो है पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर किसी डब्बे में या थैले में भर के इसे रख लेंगे और फिर जब भी केक आपको बनाना हो तो फिर उस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नमक डाल के या तो इसके अंदर कोई सा भी प्लेट कोई सा भी रिंग रख ले, नहीं तो सिंपल इसके ऊपर पतीली रख के फिर इसे कवर कर देना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसके अंदर जो भाप है बिल्कुल भी ढक्कन से बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हमने इसे पकाना है 55 से 60 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ध्यान रहे शुरू में 5 मिनट के लिए हमने मीडियम पे रखना है, 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 55 से 60 मिनट के लिए पकाना है। और यहाँ पे पूरे 1 घंटे के बाद मैंने ढक्कन को हटाया है। अब कोई से भी एक स्कीवर लेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में हमने लगाना है। और देखिए स्कीवर जो है बिल्कुल क्लीन है और आपके सामने स्कीवर के अंदर केक जो है बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो ये निशानी है केक जो है यहाँ पे पूरी तरह से रेडी है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया। अब केक को हमने बाहर निकालना है। बाहर निकाल के हमने इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। यहाँ पे केक जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो बस निकालते हैं इसे प्लेट में। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और आपके सामने केक जो है बहुत आसानी से निकल गया। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर हमने लगाया वो निकालते हैं। बस यहाँ पे बेहतरीन से बनने वाले सुपर सॉफ्ट ये मार्बल केक जो है बिल्कुल रेडी है। और ये है जी केक की फाइनल लुक। और मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए केक जो है कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट बने हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये केक जो है कितने सॉफ्ट कितने मज़ेदार से बने हैं। मेरे चाकू लगाने से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये केक जो है कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। और आपके सामने केक जो है बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट है। और बस यहाँ पे ये बेहतरीन से बनने वाले सुपर सॉफ्ट मार्बल केक जो है बिल्कुल रेडी है। और आपके सामने ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं यकीन करें खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर कोको पाउडर है तो ही बनाएंगे, बिना कोको पाउडर के भी आप इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस ध्यान रहे कि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला है। और जो अंडे हैं वो भी फ्रिज के नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर का अंडे लेना है, वो यहाँ पे शामिल करने हैं। और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर देना, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और जो चीज़ जैसे डाला है वैसे डालेंगे तो आपके केक भी इतने ही बेहतरीन इतने ही कमाल के बनेंगे। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये केक जो है कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। मेरे तोड़ने से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये केक जो है कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।